नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं ज्योतिर्विद विनय तिवारी आप लोगों का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये जानेंगे कि नवरात्रि का पूजा कैसे करें, नवरात्रि में किस मंत्र का जप करें, या आप यदि बहुत ही परेशान हैं, आपके पुत्र नहीं हो रहे हैं, धन इत्यादि की परेशानी आपके गृह में ज़्यादा है, या गृह में वास्तु दोष है, या किसी प्रकार का परेशानी है, तो उससे निवारण हेतु हम लोग नवरात्रि में कैसे उपाय करें, किसका उपाय करें, एवं माता जी की उत्पत्ति की कथा और हम लोग नवरात्रि व्रत क्यों करते हैं, क्यों मनाते हैं, इसके विषय में हम लोग संपूर्ण बृहद रूप से जानेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग प्रत्येक वर्ष आश्विन मास के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को नवरात्रि व्रत का प्रारंभ होता है। इस बार बहुत ही पावन अवसर है कि हम लोग नवरात्रि व्रत की आराधना जब करेंगे प्रथम दिन, उस समय माता जी का आगमन हाथी पर हो रहा है और हाथी पर आगमन वर्षा के संकेत देते हैं और बहुत ही शुभ परिणाम मिलता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाथी पर आगमन माता जी का वर्षा का संकेत मिलेगा और वर्षा से हमारे खेत खलिहान हरे भरे होंगे और किसानों को उचित अनाज प्राप्त होगा और इससे संपूर्ण देश का, संपूर्ण भारतवर्ष का कल्याण होगा। इसलिए हम लोग इस बार नवरात्रि का पूजा ज़रूर करें। अपने गृह में ब्राह्मण पंडित को बुला करके पाठ जरूर कराएं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आज हम लोग ये जानेंगे कि माता जी की उत्पत्ति कैसे हुई एवं किस राशि के लिए कौन सा मंत्र जप करें तो आपको शुभ फल प्राप्त होगा। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महिषासुर नामक राक्षस जो काफ़ी बलवान था और उसने ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करके संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड में पाप का ज़्यादा ही क्षय कर दिया था, पाप का ज़्यादा उत्पत्ति कर दिया था, जिससे संपूर्ण देवी देवता परेशान होकर के भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश भगवान शिव जी के पास गए। भगवान त्रिदेवों ने मिलकर के माता जी की उत्पत्ति की और उन आदि शक्ति को सभी देवों ने अपने हुनर में से कुछ न कुछ उनको प्रदान किया, जिससे माता जी बहुत ही बलशाली हो गई और महिषासुर से उनका युद्ध प्रारंभ हुआ। वह युद्ध लगातार 9 दिन तक चला और 9 दिन के बाद 10वें दिन माता जी ने महिषासुर का वध किया और विजय प्राप्त किया। एक कथा और मिलती है कि जब रावण ने माता सीता जी का हरण कर लिया था, उस समय राम जी ने माता सीता जी को छुड़ाने के लिए माता जी का 9 दिन लगातार आराधना किए थे और उन्होंने आराधना कर 10वें दिन रावण का वध किया था। 2 कथाएं मिलती हैं, इसलिए हम लोग नवरात्रि का व्रत मनाते हैं और इसका बहुत ही बड़ा महात्म्य है। यदि आपके पुत्र नहीं हो रहे हैं, यदि आपके व्यापार में ज़्यादातर रुकावटें बन रही हैं, तो इस पूजा को करने से आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब हम लोग ये जानेंगे कि किस राशि के लिए कौन सा मंत्र जप करें। मेष राशि वालों के लिए ओम ह्रीं उमायै नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन से ही इसमें करना क्या है आपको, यदि आप घर में कलशा नहीं रखे हैं तो आप अपने पूजा स्थान पे बैठ करके और आचमनी करके पवित्र हो करके, पवित्री पहन करके इस मंत्र का आप लोग जप कर सकते हैं। मेष राशि वालों के लिए ओम ह्रीं उमायै नमः। वृष राशि वालों के लिए ओम क्रां क्रीं क्रूं कालिकायै नमः।
इस मंत्र का वृष राशि वाले जप कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले ओम दुम दुर्गायै नमः। कर्क राशि वाले ओम ललितायै नमः। और सिंह राशि वाले ओम त्रिपुरांतकायै नमः। कन्या राशि वाले ओम विश्वरूपायै नमः। तुला राशि वाले ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। और वृश्चिक राशि वाले ओम क्लीं कामाख्यायै नमः। और धनु राशि वाले ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। इस मंत्र का आप लोग जप करके ध्यान रहे कि ये राशियों के आधार पर ही करना है। आप मंत्र का जप कर सकते हैं। आगे मकर और कुंभ। मकर कुंभ राशि वाले ओम सिंह मुख्यै नमः। और मीन राशि वाले ओम दुम दुर्गायै नमः। यदि आप इस मंत्र का जप करते हैं तो निश्चित ही आपका कल्याण होगा। माता जी का आराधना कर हम लोग देखते हैं कि बहुत ही व्यक्ति धनवान हो जाता है। कष्ट में पड़ा हुआ व्यक्ति कष्ट से निवारण पा जाता है। और जिसको परीक्षा नहीं क्वालिफाई हो पा रहा है, परीक्षा नहीं निकल पा रहा है, उनके परीक्षा इत्यादि भी निकल जाते हैं। माता जी का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। जैसा कि देखते हैं कि आपके कुंडली में कोई ग्रह खराब हो। कुंडली में मान लीजिए आपके सूर्य खराब हो गए, खराब मतलब अशुभ परिणाम दे रहे हैं, या चंद्रमा अशुभ परिणाम दे रहे हैं। तो यदि आपके कोई भी ग्रह अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो आपका कुंडली, आपका भाग्य, आपके कार्य सुचारू रूप से नहीं चलते हैं, जिससे आप लोग परेशान हो जाते हैं और लौकिक क्रियाओं में आप लोग रमते हैं, जिससे निवारण नहीं मिल पाता है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यदि आपके कुंडली में चंद्रमा का दोष हो, मतलब चंद्रमा अशुभ परिणाम दे रहा है। चंद्रमा अशुभ परिणाम कैसे देता है? चंद्रमा यदि अशुभ परिणाम देने लगेगा आपको, तो आपके मन में बहुत ही चिंता करेंगे। आपका मन एकदम व्यतीत रहेगा। मन अशुभ कार्यों में जाएगा, गलत कार्यों में जाएगा, चंचलता ज़्यादातर बढ़ जाएगी। चंद्रमा दोष निवारण के लिए इस नवरात्रि में आप माता शैलपुत्री जी की आराधना करें। शैलपुत्री माता जी का प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस शैलपुत्री माता जी का आराधना करें। द्वितीय दिवस ब्रह्मचारिणी माता जी का आराधना मंगल ग्रह के निवृत्ति के लिए है। मंगल ग्रह अनेक प्रकार के, अगर मंगल ग्रह कुंडली में यदि आपको अशुभ परिणाम देने लगते हैं तो बहुत ही परेशानियां बढ़ जाती हैं। इसके निवारण के लिए आप लोग माता ब्रह्मचारिणी का उपासना कर सकते हैं, जो नवरात्रि के द्वितीय दिवस में पड़ेगा। नवरात्रि के तृतीय दिवस चंद्रघंटा माता जी का। शुक्र ग्रह, यदि आपके ऐश्वर्य, आपके बल इत्यादि में कमी हो रही है तो आपके शुक्र ग्रह खराब हैं, और शुक्र ग्रह खराब होने से माता चंद्रघंटा का उपासना करने से आपको इस शुक्र ग्रह से शुभ परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। यदि आपके कुष्मांडा मतलब नवरात्रि का चतुर्थ दिवस, यदि आपका सूर्य अशुभ परिणाम दे रहा है तो नवरात्रि का चतुर्थ दिवस आप लोग बृहद रूप से माता कुष्मांडा जी का आराधना करना चाहिए। यदि आपके कुंडली में बुध ग्रह अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो माता स्कंद माता की आराधना करनी चाहिए। यदि बृहस्पति अशुभ परिणाम दे रहे हैं, ये बुध बृहस्पति हैं क्या? बुध हम लोग जैसा कि जानते हैं कि बुध वाणी का कारक होता है, मुख्य रूप से वाणी का कारक होता है। यदि आपकी कुंडली में बुध नहीं बढ़िया है तो आपके वाणी में भी सतर्कता नहीं रहेगी, जिससे आपको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। हम लोग तो जानते हैं कि जैसा कि ज़्यादातर हम लोग के कार्य बिगड़ते हैं तो वाणी की वजह से। हम किसी को क्रोध रूप में बोल देते हैं या किसी को अशब्द बोल देते हैं तो हमको अशुभ परिणामों से झेलना पड़ जाता है। तो बुध ग्रह यदि आपका अशुभ परिणाम दे रहा है तो माता स्कंद माता का पूजा करें।
यदि आपका बृहस्पति ज्ञान के हैं, ज्ञान पे ही सब आधारित है। यदि आपके बृहस्पति ज़्यादातर बढ़िया हैं तो आपको जीवन में ज़्यादातर शुभ परिणामों का ही संकेत मिलता है। यदि बृहस्पति आपके कुंडली में अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो आप माता कात्यायनी माता का आप लोग जप कर सकते हैं। कात्यायनी माता का षष्ठम दिवस है, उनका आप आराधना कर सकते हैं। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। माता कालरात्रि, यदि आपके शनि ग्रह, शनि दुख का कारण होता है और न्याय के देवता हैं, यदि आपको दुखों का सामना ज़्यादातर करना पड़ रहा है, यदि कुंडली में आपके शनि ग्रह अशुभ परिणाम दे रहे हैं, तो आप माता के सप्तम दिवस में माता कालरात्रि का बृहद रूप से उपासना कर सकते हैं। यदि आप महागौरी को 8वां दिवस में माता महागौरी की पूजा होती है। महागौरी का पूजा राहु, यदि आपकी कुंडली में राहु, ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि राहु और केतु छाया ग्रह हैं और राहु केतु से ज़्यादातर लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। राहु केतु शनि, राहु केतु का स्वयं का तो अपना फल नहीं होता है, लेकिन जिस भाव में बैठते हैं, जिस भाववेश के साथ बैठते हैं, उनके अनुसार ये फल देते हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुण भी हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, राहु केतु छाया ग्रह होने के साथ साथ पापक ग्रह भी हैं। तो राहु यदि कुंडली में आपके अशुभ फल दे रहे हैं तो महागौरी का पूजा करना चाहिए, और केतु अशुभ फल दे रहे हैं तो माता सिद्धिदात्री का पूजा करना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि नवरात्रि का बहुत ही बड़ा महात्म्य है। इस नवरात्रि में हमको प्रत्येक दिन पूजा करना चाहिए। जैसा कि हमने राशियों के हिसाब से आपको कुछ बताया, मंत्र का जाप बताया, आप लोग प्रत्येक दिन एक एक माला भी करें तो इससे बहुत ही आपको लाभ प्राप्त होगा, बहुत ही शुभ फल प्राप्त होगा।